हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर के बारे में। पहला प्रश्न है, किसी स्थान की जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित करता है? विकल्प ए मिट्टी का रंग, विकल्प बी मिट्टी का ताप, विकल्प सी भूमध्य रेखा से उस स्थान की दूरी, विकल्प डी वायु की गति। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा, भूमध्य रेखा से उस स्थान की दूरी। नेक्स्ट, बहुत दिनों की मौसम संबंधी घटनाओं का सार है। विकल्प ए मौसम, विकल्प बी ऋतु, विकल्प सी घटनाक्रम, विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, बहुत दिनों की मौसम संबंधी घटनाओं का सार है। यदि एक दो दिन होता, जब कोई वायुमंडल में उसकी चेंजिंग या परिवर्तन होता है, तो उसे मौसम कहते हैं। या मौसम क्या होता है? क्षणिक, वो जो वायुमंडल है, वायुमंडल के वातावरण में क्षणिक अवस्था, बहुत कम देर की अवस्था का जो परिवर्तन होता है, उसे मौसम कहते हैं। और मौसम जब लगातार एक सा रहता है, तो हम उसे कहते हैं ऋतु। क्या कहते हैं? ऋतु। तो यहाँ क्या है उसका आंसर? बी। नेक्स्ट, किसी विशेष समय पर वायुमंडल की अवस्था को कहते हैं मौसम। मैंने अभी बताया था आपको। नेक्स्ट है, कृषि के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है, आप लोग जानते होंगे, दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। दोमट मिट्टी में लगभग अ, सभी प्रकार की जो फसलें हैं वो हो जाती हैं, अच्छी होती हैं। और यह मिट्टी उपजाऊ अच्छी होती है। ठीक है, इसलिए जो है कृषि के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। भारत में अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? आपको बताया गया है, चेरापूंजी में। नेक्स्ट है, किसी स्थान की जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप यहाँ पर टिक कर लिए। किसी स्थान की जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित करता है। विकल्प ए मिट्टी का रंग, विकल्प बी भूमध्य रेखा से स्थान की दूरी, विकल्प सी मिट्टी का तापक्रम, विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आप अभी आप टिक किए थे यहाँ पर, भूमध्य रेखा से उस स्थान की दूरी जो है वह किसी स्थान की जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित करता है। फसलों के लिए उपयोगी जल है कौन सा? देखिए यहाँ पर जल जल जो है, जल चार प्रकार का होता है: गुरुत्वीय जल, आर्द्रताग्राही जल, केशिका जल, संयुक्त जल। यह इन जल जो जल है, इन जल में से जो केशिकी जल होता है, यानी केशिका जल होता है, पौधों के लिए, फसलों के लिए उपयोगी होता है। यानी केशिकी जल का ही उपयोग फसलें कर पाती हैं। कौन सी मिट्टी में रंध्राकार सबसे अधिक होता है? इसको कई बार बताया गया है, आप लोग इसको इसे जानते होंगे। चिकनी मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, दोमट मिट्टी में, ऊसर मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में रंध्राकार सबसे अधिक होता है? कौन सा होगा? चिकनी मिट्टी। जैसे कि आप जानते इसको हैं, सबसे छोटे कण, महीन कण किसके होते हैं? चिकनी मिट्टी के कण होते हैं। जब महीन कण होते हैं तो रंध्राकाश वहां भी अधिक होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस बीकर में मोटे कण वाली मिट्टी है, जिसके कण इस प्रकार से मोटे मोटे हैं। मोटे मोटे कण हैं, तो जो इनके बीच में यह खंड बच जाता है, छूट जाता है, खाली रहता है, उसे ही हम कहते हैं रंध्रावकाश। ठीक है, तो मोटे कण हैं तो यहाँ पर इनकी संख्या कम होगी, एक दो गिनेगा जो संख्या कम रहेगी। यही कण यदि अगर जो बहुत महीन कण होंगे, ठीक है, बहुत महीन कण होंगे, जब इनके बीच के रिक्त स्थानों की संख्या ज्यादा हो जाएगी।
चिकनी मिट्टी के कण जो होते हैं बहुत महीन होते हैं, सबसे महीन होते हैं, तो इनके जहाँ पर यह मिट्टी होती है तो इन कणों के बीच में स्थानों की संख्या ज़्यादा होगी अन्य मिट्टी के अपेक्षा। तो अब देख रहे हैं इसमें मोटे कण थे तो रंध्राकाश की संख्या कम है। रंध्राकाश क्या होता है? जो ये स्थान छूटता है खाली, मिट्टी जुड़ेगी ये इससे, जुड़ रही है, इसके बीच में स्थान जो बच रहा है इसे कहते हैं रंध्राकाश, पोर स्पेस। तो जहाँ महीन कण है वहां पर यह संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ होगा कि चिकनी मिट्टी कण के आकार जो आकार होता है उसका है वह होता है 0.002 mm से कम होता है, mm से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वायु की तीव्र गति से वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? घटता है या बढ़ता है या कभी घटता है तो कभी बढ़ता है या इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब वायु की गति तेज होती है तो आप जानते हैं कि गर्मियों में अधिक हवाएं चलती हैं और हवा चलने से जो फसलें होती हैं हवा चलने में टाइम देखिए, हवा चलने से जो होती हैं फसलें हमारी सूखने लगती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे खेत में पौधे लगे हुए हैं इनकी पत्तियों के द्वारा, इनकी पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा रंध्र होते हैं, इन इनसे जो है वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी पानी का जो है वाष्प के रूप में उड़ जाता है पौधों के द्वारा, तो उसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो जब हवा तेज चलती है, हवा तेज चलने से क्या होता है, इनके अंदर जो पत्तियों से स्टोमेटा से जो रंध्राकाश है, सॉरी जो आपको क्या होता है पोरस्पेस, रंध्र जो होते हैं रंध्रों से जो आ, पानी की गति बहुत तेज से जो है वाष्प के रूप में उड़ती है, इसलिए वाष्पोत्सर्जन की जो दर है, गति है, वह बढ़ जाती है वायु की तीव्रता से। यदि आप अधिक हवा चल रही है तो उस समय जल्दी खेत सूखते हैं। खेत सूखने का कारण यही होता है कि उसमें से जो पानी की मात्रा है वो जल्दी जल्दी पौधों के द्वारा वाष्पित कर दी जाती है, उसे हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, और यह दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करहा काम आता है। करहा किस काम आता है? देखिए करहा जो होता है वह लेवलिंग के काम आता है, मिट्टी को समतल करता है। जैसे कोई खेत है उसमें कहीं स्थान ऊंचा है कहीं नीचा है, तो इसको समतल करने के लिए जो करहा होता है वह करहा काम आता है, भूमि को समतल करने के लिए। ठीक है, भूमि को समतल करने के लिए। मिश्रित खेती के साथ साथ दूसरा व्यवसाय किया जाता है। क्या? मिश्रित खेती के साथ साथ देखिए, जब खेती आप करते हैं तो खेती के साथ साथ क्या करते हैं? मकान बनाना नहीं, जूता चप्पल बनाना ये भी नहीं, ईंट भट्ठा चलाना ये भी नहीं। जब खेती करते होंगे तो खेती के साथ साथ में आप पशुपालन को कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। फिर है साहीवाल नस्ल की गाय है, इसमें साहीवाल नस्ल की गाय है। साहीवाल नस्ल गाय की है। तो साहीवाल नस्ल जो है वह किस तरह की है? दुधारू है, दिगाजी है, भारवाही है या कोई नहीं है? तो इसमें आपने जो है लिखा था, हमने बताया भी था, जो दुधारू नस्ल जो है वो कौन सी है? साहीवाल है, साहीवाल, और इसके बाद होती है आपकी लाल सिंधी,
गिर, देवनी, ये जो हैं चार जो जो नस्लें हैं गाय की, यहाँ जो है दुधारू नस्ल की होती हैं। ठीक है। इसके बाद में जो हरियाणा किस्म की नस्लें जो होती हैं, वो जो हरियाणा नस्ल जो है आपकी थारपारकर नस्ल है, ये कैसी हैं? ये सब नस्लें आपकी हैं दिकाजी। कैसी हैं? दिकाजी नस्लें होती हैं ये। तो इनको आप लोग जो है देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बता दें क्या दिकाजी में आप हरियाणा हरियाणा और थारपारकर, थारपारकर है, कांकरेज है, कांकरेज, अन्य कई किस्में हैं जो दिकाजी होती हैं। ओंगोल है, मेवाती है, राठी है, कृष्णा घाटी है, ये सभी दिकाजी होती हैं। भारवाही नस्ल जो है, इसमें जो एक किस्म होती है नागौरी, इसके बछड़े बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा और किस्में होती हैं, नागौरी जो होता है बछड़ा, इसके बछड़े बहुत अच्छे होते हैं, बहुत तेज चलते हैं। इसके अलावा है अमृत महल, कंगायम, हल्लीकार, कैनकथा, गंगा तीरी, अन्य किस्में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भदावरी भैंस के दूध में वसा की मात्रा होती है। विकल्प ए है 3%, विकल्प बी है 23%, विकल्प सी है 13%, विकल्प 4 है, विकल्प डी है 4%। देखिए भदावरी भैंस में जो वसा की मात्रा होती है वह अन्य भैंसों की अपेक्षा ज्यादा होती है। इसमें लगभग जो है 13% तक वसा की मात्रा पाई गई। तो यहाँ पर विकल्प ये सही है, भदावरी भैंस के दूध में वसा की मात्रा होती है 13%, 13% तक पाई जाती है। ठीक है। 14 नंबर है, रबी की फसल की बुवाई का समय है। आप लोग इसको पढ़ भी चुके हैं। देखिए रबी की फसल जो होती है यह जाड़े में यानी शीत ऋतु में जो फसलों को उगाया जाता है, और इन फसलों की बुवाई खरीफ फसल की कटाई के बाद होती है। ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर में इसकी बुवाई की जाती है रबी फसल की। ठीक है। जून जुलाई में क्या होता है, खरीफ बोते हैं, खरीफ की बुवाई होती है, और फरवरी मार्च में जायद की बुवाई होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। कृषि के लिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, अम्लीय मिट्टी। अभी आप इसको कर चुके हैं। कृषि के लिए सर्वोत्तम मिट्टी क्या है, दोमट मिट्टी। दलहनी फसल है, कौन सी है, अरहर, मूंग, उड़द। दलहनी फसलें जो होती हैं, इन फसलों के दानों से दाल बनती है। ठीक है। ये द्विबीजपत्री वाले दाने होते हैं, दो दलीय होते हैं। जैसे कि आप अरहर देखते हैं, मूंग देखते हैं, जिसकी दाल आती है तो दो दल अलग अलग होते हैं यहाँ पर है। जब मसूर को या उड़द को अरहर को देखेंगे दाने को, तो एक दाना होता है, लेकिन दाल बनने के बाद ये बीच से टूट जाता है। इसके दो आ, जो दो दल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो दलहनी फसल क्या है, अरहर भी है,
दाल इसकी बनती है। जिन फसलों की दालें बनती हैं सब दलहनी फसलें होती हैं। जिन फसलों की दानों से दालें बनती हैं वह सभी दलहनी फसलें होती हैं। अरहर भी दलहनी फसल है, मूंग भी है, उड़द भी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है। दियारा खेती की जाती है। दियारा खेती वह खेती होती है जो नदियों के किनारे के स्थान जो होते हैं वहां पर बाढ़ आने पर वह स्थान भर जाते हैं पानी से, और बाढ़ खत्म होने के बाद में पानी सूख जाता है। उन स्थानों पे जो खेती की जाती है उससे कहते हैं दियारा खेती। उसे कहते हैं दियारा खेती। तो कहाँ होती है? विकल्प ए है समुद्र के किनारे, विकल्प बी है नदियों के किनारे, पहाड़ों पर, कहीं भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका विकल्प जो सही है बी, दियारा खेती करते हैं नदियों के किनारे जहाँ बाढ़ का पानी लग जाता है, लेकिन बाढ़ का पानी लगने के बाद में जब पानी सूख जाता है उस स्थान पे जो खेती की जाती है उसे कहते हैं दियारा खेती। गेहूं की फसल की बुआई मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में की जाती है। इसको आप जानते होंगे अच्छे से। तो विकल्प कौन सही होगा इसमें? विकल्प ए है रबी, विकल्प बी है खरीफ, विकल्प सी है जायद, विकल्प डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गेहूं की फसल जो होती है क्या होती है? जाड़े में बोई जाती है ना। जाड़े में बोई जाती है, यानी शीत जब ठंडक होती है, ठंडक शुरुआत होती है तब बोई जाती है, या कह सकते हैं जब खरीफ फसल की कटाई होती है, खरीफ फसल की कटाई करने के बाद में गेहूं बोते हैं। तो अभी मैंने बताया था आपको, खरीफ फसल की कटाई के बाद में जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें कहते हैं रबी की फसलें, रबी ऋतु की फसलें होती हैं। तो यह कौन सी होगी? गेहूं जो होगा रबी की फसल होगी। ठीक है, इसमें गेहूं है, ठीक है, सरसों है, चना है, मटर है, इत्यादि फसलों को बोया जाता है रबी ऋतु में। खरीफ में क्या होता है? धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इत्यादि फसलें बोते हैं खरीफ में। जायद में लगभग सब्जी वाली जो फसलें हैं उन्हें बोते हैं जायद में। और इसके अलावा जो है जैसे कि आपका भिंडी है, तोरई है, कद्दू है, लौकी है, ये सभी जायद की फसलें हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के नक्शे में लेखपाल परिवर्तन दर्शाता है। देखिए जो गांव का नक्शा होता है, लेखपाल के पास में कुछ कागज होते हैं, तो उनमें से एक होता है नक्शा। नक्शा कैसा, जैसा गांव आपका होगा नक्शा वैसा होगा। ठीक है, तो इस नक्शे में खेतों की संख्या दर्ज होती है। ठीक है, और इसको नक्शा या बोलते हैं सजरा। ठीक है, भू नक्शा या बोलते हैं सजरा। ठीक है, इसमें जब लेखपाल आपके क्षेत्र में पहुंचते हैं, ठीक है, तो यदि कोई परिवर्तन होता है इस नक्शे में, जैसे कोई खेत में आपने परिवर्तन कर दिया है, तो वो पेंसिल की बिंदुदार रेखा द्वारा उसे दर्शाते हैं। इससे पेंसिल की बिंदुदार रेखा द्वारा उसको दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्धनों की कामधेनु कहा जाता है। देखिए निर्धनों की कामधेनु जो है उसे कहते हैं बकरी को। ठीक है, निर्धन मतलब गरीबों की गाय, गरीबों की गाय भी कहा जाता है इसे, गरीबों की गाय।
बकरी होती है, क्योंकि देखिए एक गाय या भैंस खरीदने में पैसे अधिक लगते हैं, ठीक है। वहीं बकरी को खरीदने में पैसे कम लगते हैं। गाय को चारा खिलाने के लिए अधिक चारे की आवश्यकता होती है, बकरी को कम चारे की आवश्यकता होती है। गाय भैंस को रखने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, बकरी को रखने के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। इसलिए बकरी को हर कोई पाल सकता है, कि जितना गरीब से गरीब हो वह बकरी पाल सकता है। इसलिए गरीबों की गाय बकरी को कहा गया है। नेक्स्ट है, खरीफ की बुआई का उपयुक्त समय है। खरीफ की बुआई अभी आपने इसको पहले पढ़ा था, कब करते हैं? जून जुलाई में करते हैं। खरीफ की बुआई जून जुलाई में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। रबी की फसल की बुआई का, इसको पढ़ चुके हैं आप लोग हैं। यहाँ क्या सही होगा? अक्टूबर नवंबर में। चने में प्रोटीन की मात्रा होती है, चने में होती है 21%, ठीक है। किसी विशेष समय पर वायुमंडल की अवस्था को कहते हैं, क्वेश्चन रिपीट है, इसे कहते हैं मौसम। किसी विशेष समय पर, जैसे अभी मान लीजिए कि जाड़े का समय है और किसी कारण जो है एक दिन गर्मी हो जाए, तो उसे हम लोग गर्मी का मौसम नहीं कहेंगे, मौसम गर्मी की ऋतु नहीं कहेंगे इसे। वह जो है एक दिन के लिए चेंज हुआ है, कल सही हो जाएगा, तो मौसम में कुछ परिवर्तन हो गया है, इसीलिए कहेंगे आज मौसम थोड़ा गर्म है, ठीक है। तो विशेष समय पर जो वायुमंडल की अवस्था में परिवर्तन होता है उसे कहते हैं मौसम। जैसे अ, गर्मी का सीजन है, गर्मी की ऋतु है, उस समय किसी दिन जाड़ा हो जाए, कहीं ओले ओले पड़ जाए, जाड़ा हो जाए, तो वह जाड़े की ऋतु नहीं होगी, ठीक है। वह गर्मी की ऋतु है, लेकिन उस दिन का मौसम ठंडा हो गया है, तो लोग कहते भी हैं आज का मौसम बहुत ठंडा है, ठीक है। तो जब किसी स्थान पर किसी विशेष समय पर, मतलब एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए जो है मौसम, जो ऋतु है उसकी विपरीत हो जाए, उसकी उससे हट जाए, जाड़े का समय है गर्मी हो जाए, बरसात नहीं है तो बरसात का मौसम मौसम नहीं है, पानी बरसने लगे, ठीक है, और गर्मी है तो जाड़ा हो जाए, तो ऐसी अवस्थाओं को कहा जाता है मौसम, ठीक है। मृदा कणों के बीच कुछ स्थान खाली रह जाता है, इसको बताया था मैंने अभी। जो मृदा कण मान लीजिए गोल है, ठीक है, या गोल कण आपस में जुड़े होते हैं, आपस में जुड़ने के बावजूद भी कितना भी आपस में जुड़े, फिर भी कुछ ना कुछ स्थान खाली रह ही जाएगा, ठीक है। तो इस खाली वाले स्थान को, इस जो स्थान ये खाली है, ठीक है, इनके बीच इनके जुड़ने, जो जुड़ते हैं ना, इनके बीच में यह स्थान खाली बच रहा है, इसे रंध्राकाश कहते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व कितने हैं? 15, 24, 16, सभी 16, ठीक है। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या पूछी गई है, कितने हैं? 16। देखिए इसमें जो मुख्य तत्व होते हैं, तो उसमें जो CHO होता है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यह मिलता है हवा एवं पानी से। कहाँ से मिलता है? हवा एवं पानी से मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो आता है प्राइमरी या प्राथमिक प्राथमिक पोषक तत्व, ये कौन से होते हैं? N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस, K मतलब पोटास, ठीक है। इसके बाद आता है द्वितीयक, द्वितीयक तत्व,
ठीक है, ये कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, ये 3 तत्व हैं आपके द्वितीयक। इसके बाद आते हैं सूक्ष्म तत्व। सूक्ष्म तत्व ये कौन से होते हैं? Fe, Mn, Zn, Cu यानी कॉपर, Fe, Mn, Zn, Cu, MO, B और एक आता है बस Cl, क्लोरीन। Fe मतलब आयरन या लोहा, Mn मतलब मैग्नीज, Zn मतलब जस्ता, Cu मतलब कॉपर, MO का मतलब होता है मोलिब्डेनम, बी का मतलब बोरान, Cl मतलब क्लोरीन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 हो गए आपके सूक्ष्म तत्व, 3 हो गए द्वितीय तत्व हो गए आपके सेकेंडरी एलिमेंट, 3 आपके हैं प्राइमरी और 3 हैं जो हवा एवं पानी से मिलते हैं। 3, 3, 6, 3, 9, 7, 16। 16 तत्व जो होते हैं पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रिपीट है। गाय की दिक्काजी नस्ल है, कौन सी होगी? हरियाणा। नेक्स्ट, आलू के खेत में मिट्टी चढ़ाना किस प्रकार का भू परिष्करण है? विकल्प ए प्राथमिक, विकल्प बी द्वितीयक, विकल्प सी ए और बी दोनों सही हैं, विकल्प डी में से कोई नहीं। आप जानते हैं खेत में हम जो भी कृषि क्रियाएं करते हैं वह सभी भू परिष्करण कहलाती हैं। ठीक है, बीज बुआई के पहले जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं प्राथमिक, और बीज बोने के बाद में बीज बुआई उसका पॉइंट मान लीजिए, इसके पहले जो क्रिया करते हैं उसे बोलते हैं प्राथमिक, और इसके बाद जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं द्वितीयक। द्वितीयक भूपरिष्करण, प्राथमिक भूपरिष्करण। लिखा है आलू के खेत में मिट्टी चढ़ाना। मिट्टी चढ़ाते कब है? आलू के उगने के बाद में मिट्टी चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? हो जाएगा का द्वितीयक, सेकेंडरी टिलेज, यानी द्वितीयक भू परिष्करण। ठीक है, टिक कर लीजिए। डाई अमोनियम फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? 46%। डीएपी को बोलते हैं डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें 18% आपका नाइट्रोजन होता है और 46% होता है फास्फोरस। ठीक है, यह क्वेश्चन 2022-23 वाले सेक्शन में आया था। लेखपाल खतौनी में नए परिवर्तन अंकित करता है। खतौनी होती है लेखपाल के पास में, उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, उनको अंकित करता है कैसे? लाल स्याही से, पीली स्याही से, नीली स्याही से, हरी स्याही से। इसका आंसर है लाल स्याही से। आप उसको याद कर लीजिए। ठीक है, सिकेटियर का प्रयोग किया जाता है। सिकेटियर का प्रयोग करते हैं, विकल्प ए है बुआई में, विकल्प बी है निराई गुड़ाई में, विकल्प सी है कटाई छटाई में, इनमें से कोई नहीं। जो सिकेटियर होता है इसका जो प्रयोग करते हैं पौधों की कटाई छटाई में। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है पौधों की कटाई छटाई में। ठीक है, इस कैंची की तरह होता है। ठीक है, कैंची की तरह होता है, इसको पकड़ के रखे होते हैं, और जो पौधों की छोटे पौधे होते हैं उनकी शाखाएं जो होती हैं काटने के लिए यूज किया जाता है कटाई छटाई में। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे अधिक वसा किस नस्ल की भैंस में मिलती है? अभी इसको आप पढ़ चुके हैं,
भदावरी भैंस की नस्ल में सबसे अधिक वसा पाई जाती है, लगभग 13% तक। हवा एवं पानी से प्राप्त होने वाला तत्व है। अभी आप पढ़ चुके इसको हैं, कार्बन है ये। कैल्शियम जो है सेकेंडरी या द्वितीयक तत्व होगा आपका, द्वितीयक पोषक तत्व है आपका। और जस्ता जो है यह भी, यह है सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म तत्व। मृदा क्षरण अवरोधी फसल है कौन सी है? मूंग है, धान है, लोबिया है, या बी और सी। ये दोनों सही हैं। जो फसलें मिट्टी को बिल्कुल कवर कर लेती हैं, घेर लेती हैं ऊपर से, वह ऊपर से जो वर्षा की बूंदें गिरती हैं वह फसल के पत्तों पर पड़ती हैं, जिससे सीधे भूमि पर टच नहीं होती हैं, तो मिट्टी नहीं कर पाती है। तो वह मृदा क्षरण अवरोधी यानी भू क्षरण मिट्टी को कटने से बचाती हैं। ये फसलें कौन सी हैं? मूंग है, उड़द है, लोबिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सूक्ष्म तत्व है, क्या है? देखिए जो मैग्नीशियम है यह है द्वितीयक, यह है द्वितीयक तत्व। यह है मैग्नीज जो है यह है सूक्ष्म, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। कैल्शियम भी है द्वितीयक। नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन क्या आंसर होगा? निम्नलिखित में सूक्ष्म तत्व है, आपका ये होगा मैग्नीज जो है सही है। अवरोधी प्रजाति है, धान की, चने की, कपास की, चने की। अवरोधी जो प्रजाति है यह है चने की। भैंस की नस्ल है साहिवाल नस्ल जो गाय की है, थारपारकर गाय की है, लाल सिंधी गाय की है। तो इनमें से कोई नहीं, भैंस की नस्ल इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, भैंस में क्या होता है? मुर्रा है, ठीक है, जाफराबादी है, अन्य कई भैंसें किस्में होती हैं, 7 नस्लें मान्यता प्राप्त हैं। सरसों के दाने में तेल पाया जाता है। सरसों के दाने में तेल जो है 37 से 49% तक पाया जाता है। यह किस्मों के ऊपर निर्भर करता है। कुछ किस्में होती हैं उसमें तेल अधिक होता है, कुछ में कम होता है। तो एक इसका रेंज है 37 से 49% तक तेल इसमें पाया जाता है। वहीं मूंगफली के तेल में 45 से 50% तेल पाया जाता है, मूंगफली के दाने में। अरहर का कुल है, जो भी फसल दलहन कुल की होगी उसका कुल होता है लेग्यूमिनेसी। ठीक, किसी विशेष समय पर वायुमंडल की अवस्था को कहते हैं, ये रिपीट क्वेश्चन है, मौसम कहते हैं। मृदा के कणों के बीच कुछ स्थान खाली रह जाता है, बोल चुका हूँ क्या होता है? रंध्रावकाश। मृदा क्षरण अवरोधी फसल है, अभी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपका, मूंग। निम्नलिखित में सूक्ष्म तत्व है, अब मैं अभी इतना ही, ठीक है, हो गया।